हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो ऑफ अ वीकली एनालिसिस जहाँ पे हम इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टोस, करेंसीज और कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिफोर वी गो अहेड गाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। विद दिस लेट्स स्टार्ट व्हाट इज हैपनिंग इनटू द मार्केट्स। अगर आप निफ्टी देखोगे वीकली पे, सो निफ्टी ने एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है एंड निफ्टी का अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। डेफिनेटली लास्ट वीक वाज वेरी वोलेटाइल, अपसाइड डाउनसाइड देखने को मिला था मार्केट्स में और एक वोलेटाइल सेशन के साथ मार्केट क्लोज हुआ था। तो अभी एक स्पिनिंग टॉप करके का कैंडल मार्केट्स ने बनाया है और एक पॉज की तरफ या कंसोलिडेशन की तरफ मार्केट्स यू नो व्हाट यू से एक व्यू बना रहा है। लास्ट वीक का अपना टारगेट था अराउंड 11 21 700 720 के आसपास, बट 21 680 का टारगेट एक हाई लगा के मार्केट्स नीचे की तरफ आया था। अब जब ये मार्केट्स 21 750 के अबाउ सस्टेन करेगा तो 22,000 के आसपास और 22,200 के आसपास के मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एनीवेज फॉर नाउ आई थिंक मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है एंड मार्केट्स कंसोलिडेशन करने की ही मूव में लग रहा है। तो नीचे के साइड पे ये लास्ट वीक का लो एक एग्जैक्टली वेरी बिग सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट्स को। और सो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तब तक डाउन साइड का कोई भी व्यू नहीं रहेगा एंड अपसाइड में मार्केट थोड़ा सा अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, थोड़ा सा एक पॉज देना चाहिए एंड देन अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है गाइस। तो अगेन स्टिल टुडे नो बेरिशनेस इनटू द मार्केट्स, एटलीस्ट फ्रॉम अ चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट्स में बेरिशनेस नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हैमर टाइप कैंडल है। तो एक 60 के आसपास सपोर्ट के लिए भी आया है आरएसआई। तो एक बेरिश स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी एक बुलिश स्ट्रक्चर ही है। अभी बेरिश कब होंगे या फिर बेरिश नहीं बोल सकते, बट एक अगर आपको आपके लॉन्ग्स डिलीट करने और लॉन्ग्स अगर आपको अगर आपको लॉन्ग्स से निकल जाना है तो बेस्ट तरीका यही रहेगा कि ये वीक का लो या फिर अराउंड 46,200 या 46,400 के लेवल्स के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप आपके लॉन्ग्स अभी भी कैरी कर सकते हो। मार्केट्स में अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर ही मेंटेन्ड है, बेरिशनेस की बात नहीं है। डेफिनेटली अगर ये लास्ट वीक का हाई, सॉरी, जैसे हमने अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, डेली वीडियोस में, अगर 48,350 या 48,300 320 350 के लेवल्स ब्रेक होते तो बैंक निफ्टी 50,000 तक जाएगा। बैंक निफ्टी अभी वहां तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आई एम मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट, बट हाई चांसेस कि बैंक निफ्टी 50,000 का लेवल दिखा सकता है। तो आइडली मेरे हिसाब से बेस्ट क्या है, नेक्स्ट वीक मार्केट ने साइडवेज रहना चाहिए। लास्ट वीक के लो और हाई के बीच में मार्केट्स ने ट्रेड करना चाहिए। अगर इनके बीच में मार्केट्स रहता है एंड देन फर्स्ट वीक ऑफ जैन में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक बड़ा मूवमेंट मार्केट्स में पॉसिबल है। तो दैट्स द काइंड ऑफ अ व्यू दैट वी हैव राइट नाउ। अगर आप डाउ देखोगे तो डाउ में भी एक पॉज कैंडल है, तो कोई भी बेरिशनेस का साइन नहीं है। ऑल टाइम हाई के अबव ये अच्छे से ट्रेड कर रहा है एंड सस्टेन कर रहा है। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। सो कोई भी बेरिशनेस का स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बट इसीलिए ओवरऑल व्यू यही है कि मार्केट्स एक अभी भी बड़ा मूवमेंटम मार्केट्स दिखा सकते हैं। एसएनपी अगर आप देखोगे तो अभी तक ऑल टाइम हाई के आसपास गया ही नहीं है, तो डेफिनेटली एसएनपी भी ऑल टाइम हाई जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल बनाए हैं एसएनपी ने, एक पॉज कैंडल है और यहाँ पे भी एक रैली के बाद पॉज कैंडल बनाया था, फिर एक बड़ा रैली। सो अगर ये वीक का हाई क्रॉस करता है एसएनपी तो डेफिनेटली फिर ऑल टाइम हाई आएगा ही आएगा एसएनपी में भी। तो अभी अभी कैसा है कि नेक्स्ट वीक ऐसा लेवल है कि मार्केट्स अर्लियर वीक के हाई के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं। अगर अर्लियर वीक के हाईज अगर मार्केट्स ब्रेक करना चालू की करा करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अगेन एक रैली कंटिन्यूड ही रहेगा। um, तो दिस इज द व्यू राइट नाउ। कोई भी बेरिशनेस का साइन नहीं है, अभी भी मार्केट्स आइदर कंसोलिडेट हो सकते हैं या फिर बुलिश रेंज में जा सकते हैं। अभी भी कोई भी साइन नहीं है कि मार्केट्स निगेटिव साइड के टेरिटरी में ट्रेड करेंगे। आई थिंक इंटरेस्टिंग पार्ट वुड बी क्रूड ऑयल, बिकॉज अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल RSI 40 के आसपास फिर से सपोर्ट ले रहा है। लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था
यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स RSI 40 पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा क्रूड में। एंड अभी भी सिमिलर वे क्रूड RSI 40 के आसपास आया और एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैसा है, एकदम ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट के बाद और एक बार आया है, तो नेक्स्ट वीक का मोमेंटम भी क्रूड का डेफिनेटली देखना पड़ेगा। अभी भी अपना व्यू क्लियर है कि अगर 5555 ये लेवल ब्रेक होता है तो एक शार्प सेलिंग आएगा 4780 के आसपास। ओके, 5555 ब्रेक होता है तो अभी 5555 ब्रेक हुआ नहीं है, तो अभी एक तो क्रूड कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ से शार्प रिकवरी अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट वी विल सी। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी क्रूड ने दिखा दिया है, क्रूड ने RSI 40 पे सपोर्ट लिया है ये वीक में, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस सपोर्ट गोना अगेन गो अपवर्ड, और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने के बाद वो एक निगेटिव कैंडल बनाता है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्रूड के हिसाब से। अगर क्रूड में नेक्स्ट वीक कुछ मोमेंटम आता है देन डेफिनेटली एक अगर निगेटिव मोमेंटम आता है तो मार्केट्स को डेफिनेटली हेल्प रहेगा इक्विटीज को टू गो अपर एंड अप। सो देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे होता है। क्रूड आइडली कूल डाउन होना चाहिए और एटलीस्ट क्रूड 5555 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए आना चाहिए, और S&P Nasdaq शुड हिट ऑल टाइम हाई, दैट्स द व्यू। मे बी नॉट पॉसिबल नेक्स्ट वीक, बट एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जैन में ये पॉसिबल होना चाहिए। दिस इज द व्यू एज ऑफ नाउ। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट्स रिएक्ट्स ऑन टू दैट। विद दैट नोट अगेन आई एम कंक्लूडिंग कि मार्केट्स में कोई भी बेरिशनेस नहीं है, तो मार्केट्स बुलिश मोमेंटम कैरी कर सकता है। नेक्स्ट वीक का व्यू सिंपल है, आइदर कंसोलिडेशन और बिगर बुलिश मोमेंटम। ठीक है, तो दैट्स द व्यू एज ऑफ नाउ। देखते हैं मिड ऑफ द वीक और एवरीडे अपने वीडियोस आते रहते हैं, तो उसमें आपको क्लियर क्लियर पता चली जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। बट एज ऑफ नाउ नो साइंस ऑफ अ वीकनेसेस एटलीस्ट फ्रॉम अ कैंडलस्टिक्स पैटर्न। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।